हेलो बच्चों। तो देखो, बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से है। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है, जेल किसका उदाहरण है? जेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जेल किसका उदाहरण है? लिक्विड में लिक्विड के, कोलाइडी सॉल्यूशन के। यहाँ पे ये जो है वो कोलाइडी सॉल्यूशन की बात हो रही है। लिक्विड में लिक्विड के कोलाइडी सॉल्यूशन का, या सॉलिड इन लिक्विड यानी सॉलिड इन लिक्विड यानी द्रव में ठोस का कोलाइडी विलयन, ठोस में द्रव का यानी लिक्विड इन सॉलिड, गैस में ठोस का यानी सॉलिड इन गैस, यानी इनमें से किसका एग्जाम्पल है? जेल। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसी तरह का है कि द्रव में द्रव के कोलाइडी विलयन को क्या कहा जाता है? लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो द्रव में द्रव के कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं हम लोग? जेल बोलते हैं, कि पायस इमल्सन बोलते हैं, कि एरोसोल बोलते हैं, कि सोल बोलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में और जेई और नीट के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो चलो इसको बनाने का, और एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है इसको याद करने के लिए। तो हम लोग क्या होता है कि याद करते हैं इस तरह की चीजों को और बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इसको याद करने का मैं एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, और अगले 2 से 4 मिनट में आप सीख जाओगे इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना। तो याद हो जाएगा और कभी आप भूलोगे भी नहीं। तो चलो क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद बताते हैं इसको सोल्व करने का ट्रिक, यानी कैसे इसको याद रखा जाए लंबे समय तक। लिख लो। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि कोलाइडी सॉल्यूशन जो होता है, कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन, उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। एक जो अधिक अमाउंट में होता है उसे हम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम, और जो कम अमाउंट में होता है उसे डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था। तो चलो देखो, लिखते हैं यहां पे। सबसे पहले डिस्पर्स्ड फेज में आपको करना क्या है कि 3 बार लिखना है सॉलिड 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 सॉलिड। एस का मतलब है सॉलिड, ठोस। फिर उसके बाद 3 बार लिखना है बच्चों लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड। ठीक है। और फिर 2 बार लिखना है गैस और गैस। ठीक है। तो टोटल 8 प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और गैस गैस गैस। ये हो गया। उसके बाद देखो, डिस्पर्सन मीडियम में आपको लिखना है सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, और सॉलिड लिक्विड। गैस में गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है। ठीक है। तो यहां पे एस का मतलब क्या हुआ? बताओ बताओ, एस का मतलब क्या हुआ? एस का मतलब है, आप समझना, सॉलिड। एल का मतलब है लिक्विड, और जी का मतलब है गैस। ठीक है। तो सॉलिड में सॉलिड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल बोलते हैं। एक हो गया। दूसरा देखो, लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसे हम लोग सिंपली बोल देते हैं सॉल। और गैस में सॉलिड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसे बोला जाता है एरोसोल। ठीक है। सॉलिड में लिक्विड का जो बनता है उसे हम लोग बोल देते हैं जेल, और लिक्विड में लिक्विड का कोलाइडल सोल को बोलते हैं इमल्सन। ओके, इमल्सन। गैस में लिक्विड को फिर से बोल देते हैं एरोसोल, सॉलिड में गैस को बोल देते हैं सोल, सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, और लिक्विड में गैस को बोलते हैं फोम। तो देखो, इस तरह से
सॉलिड में सॉलिड के कोलाइडल सॉल्यूशन को सॉलिड सोल बोलते हैं, लिक्विड में सॉलिड को सोल बोलते हैं, गैस में सॉलिड को एरोसोल बोला जाता है, सॉलिड में लिक्विड को जेल बोला जाता है। जेल किसको बोलते हैं? सॉलिड में जब लिक्विड होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो जेल के बारे में पूछ रहा था, तो उसका आंसर हो जाएगा द्रव, सॉलिड में लिक्विड यानी ठोस में द्रव, ठोस में द्रव। लिक्विड में लिक्विड का जो होता है उसको बोलते हैं पायस या इमल्सन, गैस में लिक्विड को एरोसोल, सॉलिड में गैस को सॉलिड सोल और लिक्विड में गैस को फोम बोलते हैं। अब इसको याद कैसे रखा जाए, तो इसका भी एक जबरदस्त ट्रिक बताते हैं हम, बस 2 मिनट और मेरे साथ रहो, ठीक है। तो चलो इसको पहले लिख लो, उसके बाद याद करने का ट्रिक बताते हैं। तो बच्चों इसको भी याद करने के लिए आपको एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना होगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, सुष्मिता सेन के आगे सुष्मिता सेन के आगे अनुष्का शर्मा फेल। बस इस सेंटेंस को याद रखो, और ये दोनों ही बहुत ही भयंकर नाम है। सुष्मिता सेन बॉलीवुड अभिनेत्री है जो मिस यूनिवर्स भी रह चुकी है, और अनुष्का शर्मा तो जान ही रहे हो विराट कोहली वाली है। तो सुष्मिता सेन, देखो सुष्मिता में यहां पे देखो तो क्या आया है? एस, और यहां पे क्या आया है? एस, यानी 2 बार एस आया, एस एस। इसका मतलब हो गया सॉलिड सोल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सॉलिड सोल, समझ रहे हो। ये 2 का ट्रिक बता ही दिए पहले कि इसमें लिखो सॉलिड 3 बार, फिर लिक्विड 3 बार, फिर गैस 2 बार, और इसमें सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, इस तरह से। अब उसका ये जो लिखेंगे ना बिल्कुल ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में आपको ऊपर से नीचे लिखते जाना है। तो सुष्मिता सेन से हो गया सॉलिड सोल, के कुछ नहीं है, के सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए लिखा गया है। ए से हो गया बच्चों एरोसोल, ठीक है। जी का मतलब हो गया जेल, और ई का मतलब हो गया इमल्सन, ठीक है, पायस। तो देखो सॉलिड सोल, उसके बाद सोल। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा। आपको यहां पे 2 जो एस दिखाई दे रहा है इसको ले लेना है सॉलिड सोल, और ये जो एस है इसको हम लोग बोल देंगे, एक एस जो आया इसको बोल देंगे एस सोल। तो यहां पे 2 एस आया, इससे हो गया सॉलिड सोल, और एक एस से हुआ सोल, ठीक है। उसके बाद ए से एरोसोल, जी से जेल, और ई से इमल्सन हो गया। ओके, अब देखो यहां पे ए से हो गया अनुष्का शर्मा का, ए से हो गया एरोसोल, ओके। उसके बाद फिर से देखो 2 एस आया यहाँ पे बच्चों, 2 एस, एस और एस का मतलब हमने क्या बताया आपको? सॉलिड सोल, और लास्ट में है एफ, तो एफ का मतलब हो गया फोम, ओके। तो इस तरीका से पूरा का पूरा हमें याद हो गया, सॉलिड सोल, उसके बाद एरोसोल जेल और इमल्सन, उसके बाद अनुष्का से हो गया एरोसोल, इस एस से हुआ, यहाँ पे 2 एस है तो सॉलिड सोल, और एफ से हो गया फोम। तो क्वेश्चन क्या था बोर्ड पे बताओ? क्वेश्चन था कि जेल जो है इनमें से किसका एग्जाम्पल है? तो जेल किसका एग्जाम्पल हुआ, जरा आप ध्यान दो। जेल, यहाँ पे जेल हो गया आपका, इधर इसके सामने देखोगे तो उसमें आया था सॉलिड में लिक्विड, तो सॉलिड में लिक्विड का एग्जांपल हो गया जेल, और इमल्सन लिक्विड में लिक्विड का एग्जांपल होता है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस से याद रखना, इधर का 2 ट्रिक बता ही दिए और इधर का भी हो गया। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ ये टॉपिक, और इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो कमेंट में बताना ट्रिक कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह का एक बेहतरीन ट्रिक टेक्निक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।